दोस्तों बात करने वाले हैं इरेडा स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, इरेडा के अंदर आज फिर हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 4 साढ़े 4% के आसपास स्टॉक अभी के टाइम करेक्शन में देखने को मिल रहा है और देखा जाए 140 के आसपास आ चुका है। इंपॉर्टेंट अपडेट अभी के टाइम दोस्तों, तो जो कोटक जो इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से दोस्तों बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। एक रिपोर्ट आई है खासकर गवर्नमेंट स्टॉक्स को लेके। उसने सजेशन दिया है कि करना क्या है। वो बोल रहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट स्टॉक ओवरबॉट है। हाल ही के अंदर 2024 के लिए बोला उसने कि एक भी गवर्नमेंट स्टॉक ऐसा नहीं जिसने दोस्तों रिटर्न नहीं दिया, सबके सब यहाँ पे भागे हैं। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। पूरा अपडेट बताएंगे कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, अपडेट क्या है। इससे पहले डाटा थोड़ा हम समझते हैं। देखो अभी के टाइम देखा जाए इरेडा के अंदर ज्यादातर लोग परेशान है, पैनिक हो रहे हैं। देखो डे बाई डे अगर वॉल्टिलिटी रहती है तो परेशान होना भी जाएगा। मेन चीज यहाँ पे देखो, लोगों को ये पता नहीं है कि ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। जो लोग मार्केट में नहीं, क्योंकि भाई देखो ऊपर जाने के लिए चाहिए अच्छा फंडामेंटल, अच्छी वैल्यूएशन एंड कंपनी का अच्छा बिजनेस। डेफिनेटली ये तीनों में कंपनी खड़ी उतरती है। यहाँ पे आपको दोस्तों अगर आप वेट करते हो, मैं आपको पहले ही बताया मैंने, देखो जो अभी के टाइम तेजी बनी दोस्तों, बजट से पहले जो अंतरिम बजट था उससे पहले हमने देखा कि भाई स्टॉक कहाँ से कहाँ गया। तो वो रैली दोस्तों एक बड़ी रैली थी। उस रैली में कई लोग फंसे भी थे, कई लोगों ने पैसा भी बनाया था। और बताऊं मैं, तो अभी के टाइम देखो अगर आपने बाइंग कर रखी है 160 प्लस, तो देखो आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट चीज देखो, आज की जो करेक्शन आया है उसको एक बार वॉल्यूम के साथ आप समझो। देखो वॉल्यूम है या नहीं है, तो 1 करोड़ 4 लाख शेयरों के भी टाइम हमें वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो देखो नॉन वॉल्यूम के साथ अगर करेक्शन आता है तो आप समझ सकते हैं कि रिटेल का डाटा है। अगर बड़े प्लेयर को बेचना होगा तो दोस्तों यहाँ से एक बड़ी वॉल्यूम आएगी। और बताऊं मैं, बड़े प्लेयर्स तेजी में बेचेंगे, न कि करेक्शन के अंदर, क्योंकि करेक्शन में तो खुद रिटेल तक नहीं खरीदता है। तो कौन खरीदे, आप बेचेंगे उनको, रिटेल को बेचेंगे। अब रिटेल को लाने के लिए रिटेल को फंसाना पड़ता है तेजी लाके। तो अभी के टाइम जो वोल्टिलिटी दिख रही है दोस्तों, टोटली ये बड़े प्लेयर्स का गेम है। यहाँ पे लगातार माल खरीदा जा रहा है। और अगर आप डाटा देखोगे तो देख सकते हैं यहाँ पे अराउंड 51% के आसपास की डिलीवरी हमें देखने को मिल रही है। और बताऊं मैं, तो जितने शेयर यहाँ पे वॉल्यूम में आपको देखने को मिले 1.5 करोड़, उसमें से अगर देखा जाए तो 50-60 लाख शेयर यहाँ पे डिलीवरी में जा चुके हैं। तो जल्दबाजी नहीं कर रहा है। अभी के टाइम देखा जाए 11,88,000 बाई है एंड 20,87,000 हमें सेलर देखने को मिल रहा है। और बताऊं मैं, तो जो स्टॉक का पी है, पी यहाँ पे सस्टेंस नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। एंड मेन चीज यहाँ पे कोटक क्या बोल रहा है, कोटक को एक बार हम देख लेते हैं। पहले कोटक का अपडेट, कोटक की जो रिपोर्ट आई है, अपडेट आप देख सकते हैं दोस्तों, सरकारी स्टोरों में पैसा लगाने वाले हो जाइए अलर्ट, ये रिपोर्ट बढ़ा देगी चिंता। जैसा कि आप देखेंगे कोटक ने दोस्तों यहाँ पे बोला है कि सरकारी कंपनियों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा तेजी के बीच निवेशकों को इन स्टॉक्स में अब निकल जाना चाहिए। तो किन किन स्टॉक के लिए बोल रहा है अपडेट आप देखेंगे 11 मार्च, मतलब आज का ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। और बताऊं मैं, तो यहाँ पे पीयूसी होल्डिंग से बाहर निकलने की सलाह ये दे रहा है। इन ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि इन स्टॉक्स में सिर्फ तेजी देखने को मिल रही है, इस स्टॉक आप इनमें निवेश न करें। ब्रोकरेज फर्म ने सोमवार 11 मार्च को जारी एक नोट में ही कहा है, हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि पीयूसी स्टॉक से बाहर निकलने के लिए इस तेजी का फायदा उठाएं, मतलब जो तेजी आ रही है उसमें आप बेचकर निकल जाओ। स्टॉक कौन सा स्टॉक की बात करूं मैं यहाँ पे, तो 3 स्टॉक इसने बताए हैं। और बताऊं मैं, एक तो इसने यहाँ पे दोस्तों बोला है कि जो आपका यहाँ पे आईएफसी है एंड जो बीएचआईएल है दोस्तों, उसके लिए ये बोल रहा है। एंड यहाँ पे आपके एसजीवीएन के लिए बोल रहा है। 3 स्टॉक इसने यहाँ पे बोले कि इनके लिए निकल जाओ। अदर स्टॉक के लिए बोल रहा है कि वो ठीक ठाक है, वैल्यूएशन अच्छी है, लॉन्ग टर्म में ग्रो करेंगे। मेन चीज यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, तो ये रिपोर्ट बहुत इफेक्ट डालती है खासकर गवर्नमेंट स्टॉक्स के ऊपर यहाँ पे। एंड इस नोट में कहा गया है कि सरकारी स्टॉक्स में मौजूदा तेजी का माहौल बीच हमें कई तरह से दिक्कतें देखने मतलब दिख रही है। छोटी अवधि में मुनाफा और वॉल्यूम के अनुमान के बीच इसके वैल्यूएशन का तरीका एंड गलत यहाँ पे जो नेरेटिव सबसे बड़ी चिंता है। तो भाई ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना, जैसे यहाँ पे जैसे कि आपका कोटक हो गया, तो ये करते क्या है दोस्तों, ये खुद बिकवा देते हैं, उसके बाद ही खरीद लेते हैं। देखो मैं पहले भी बताया मैंने कि अगर आप यहाँ पे थोड़ा लंबा व्यू देखते हो तो आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, आप अपना अनुभव इस्तेमाल करें। आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाए, मार्केट कैसे चलता है। मार्केट में देखो इन्वेस्टमेंट आज नहीं तो कल ऐसे स्टॉक में आएगा जो फ्यूचर में ग्रो करेगा। चाहे बड़े प्लेयर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा निकाल ले, दूसरे स्टॉक में पैसा बना के लेके एक बार अदर इस स्टॉक में पैसा लगाएंगे, क्योंकि भाई इसमें यहाँ पे ग्रो एंड अभी के टाइम अगर आप एफआईडीआई की यहाँ पे होल्डिंग देखोगे ना तो बहुत कम है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इनको खरीदने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे करेक्शन करेक्शन करवाएंगे, उसके बाद रिटेलर को ये फंसाएंगे, रिटेलर्स को बिकवाएंगे। जैसा कि आप देखेंगे प्रमोटर्स के तो पास पूरी 75 है यहाँ पे। एंड इसके बाद अगर आप देखोगे एफआई का डाटा, तो भाई एफआई कम से कम 1.5%, 1.88% माल है एफआई के पास। डीआई का डाटा देखा जाए, डीआई के पास ठीक ठाक अराउंड 4.37%। पब्लिक के पास सबसे ज्यादा है, अराउंड 18.75% पब्लिक लेके बैठी है। तो आप समझ सकते हैं कि पब्लिक से कम किया जाएगा। हर क्वार्टर में आप देखोगे या तो एफआई या डीआई दोनों मिलके यहाँ पे माल खरीदने वाले हैं। पब्लिक को प्रमोटर्स तो बेचने वाले हैं नहीं,
पब्लिक है तो पब्लिक से ये छीनने वाला है। और यहाँ पे दोनों की होल्डिंग आप देखेंगे 2-3 क्वार्टर बाद आपको दोस्तों 5-5% दोनों की दिखेगी। जो आपके जो यहाँ पे रिटेलर्स है, रिटेलर्स की भाई 12-13 के आसपास हमें आती भी देखने को मिलेगी। तो जल्दबाजी नहीं कर रहा है अभी के टाइम, ये लॉन्ग टर्म रुपए का, ठीक है ना। 135 से नीचे आसानी से नहीं जाएगा, वहां पे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का मौका बनेगा, खासकर लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग। भाई दोबारा इस लेवल पे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जब रैली आएगी, बड़ी रैली आएगी यहाँ से, लगभग अब की बार जो रैली आएगी दोस्तों अराउंड स्टॉक को भाई 280 रुपए तक लेके जाएगी। तो पेशेंस रखे, जल्दबाजी ना करे। चैनल पर पहली बार विजिट किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन खुलता है।